सभी भाई अपने मंदिर में कौन पुजारी है कौन नहीं है इसका ध्यान जरूर रखे। ये नहीं कोई भी आया उठा के मंदिर में बैठा दिया। बात आई है कि आप हिंदू नहीं मुसलमान हो। हाँ जी। जय श्री राम, जय श्री राम, वीर बजरंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत और मैं हूं आपके साथ नैना। अभी मेरी मौजूदगी है दिल्ली के डाबड़ी में शनिदेव हनुमान मंदिर। बताया जा रहा है कि ये काफी साल पुराना मंदिर है और इस मंदिर की भी मान्यता बढ़ती जा रही है। यहाँ के स्थानीय लोग काफी ही श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अभी चर्चा में आ रहा है कि जो यहाँ पर पंडित जी बैठते हैं वो मुस्लिम धर्म से है, ऐसा सुनने में आ रहा है। उसी को देखते हुए हिंदू समाज के और जो बजरंगी दल है वो यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर जानने की पूरी कोशिश करी कि जो पंडित जी है क्या वाकई में वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं या फिर मुस्लिम बिलोंग से। लेकिन जब रिपोर्टर भारत की टीम भी यहाँ पर मौके पे पहुंची और उनसे कई सवाल करे तो उन्होंने अपनी पूरी डिटेल बताते हुए कहा कि हम एक वाल्मीकि समाज से आते हैं लेकिन एक मुस्लिम समाज से नहीं आते। बात यह है कि देखो, धर्म है, हिंदू धर्म होना चाहिए, फिर चाहे वो कोई से भी कास्ट से क्यों ना बिलोंग करता हो। बस बात इतनी सी है कि मुस्लिम समाज से ना हो। इसी का दौरा करने के लिए आज बजरंग दल यहाँ पर पहुंचे थे। तो घूम रहा है हर जगह, वो ये घूम रहा है कि यहाँ पे जो पुजारी हैं मंदिर के अंदर वो एक मुसलमान मजहब से है। ठीक है, आपको उसी बात को लेके हम लोग हैं हिंदू संगठन से। ठीक है, हिंदुवादी लोग है, कोई बजरंग दल से, कोई कहीं से, कोई कहीं से है, कोई समाज से भी है, कोई वैसे है। ठीक है, तो हम लोगों को पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे कहानी है। ठीक है, तो कि वहाँ पे जो मुस्लिम है जो हमारे मंदिर में है, ठीक है ना, और ये हमारे लिए अपमानजनक बात है। अगर कोई मुस्लिम है तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, आप वाल्मीकि समाज से हैं, एससी समाज से हैं, किसी ब्राह्मण समाज से है, हमें उस चीज से मतलब नहीं है। आप हिंदू हैं, आप पूजा करा रहे हैं, आपका हक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब होती तो अगर आप किसी दूसरे विशेष धर्म से होते, मजहब से होते। ठीक है ना। आपका नाम? मेरा नाम विपिन राजपूत है। विपिन जी, आपने इनका आधार कार्ड चेक किया? हाँ जी, चेक कर लिया आधार कार्ड। सन्नी कुमार, फादर नेम लेट श्री चंद्रू, कहाँ के रेजिडेंस मंगलापुरी सराय सोल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच में जो जमीन थी उस जमीन के रहने वाले हैं, पैदाइशी पुश्ते नहीं। और वहाँ से हमें मंगलापुरी शिफ्ट कर दिया गया और वहाँ जमीन दी है गवर्नमेंट ने हमें, और जो हमारे परिवार कुछ लोग थे उनको मुआवजा वगैरह भी मिला है। फिर मंगलापुरी। ये मंदिर कब से चला रहे हो आप? कब से? मंदिर को तो हो गया करीब 6-7 साल। उससे पहले से पूजा चल रही थी, प्रॉपर 6-7 साल से यहाँ पब्लिकली ज्यादा। पूरा नाम क्या? सन्नी कुमार। बात आई है कि आप हिंदू नहीं मुसलमान हो। हाँ जी, मैं हिंदू हूँ। मेरे फादर का नाम चंद्रूप है। मेरे फादर के जो पिताजी उनका नाम तिवारी लाल है, उनके पिताजी का नाम भोपन है। मैं सरायसोल गांव का रहने वाला हूँ और हमारे पालम से, डाबड़ी से क्या, या इधर नसीरपुर गांव से क्या, या मंगलापुरी से क्या, वहाँ परिचय पूछ सकते हैं, वहाँ के अर्दान प्रधान जो भी है। तो ये बात कहाँ से आई कि आप मुसलमान हैं? ये बात ऐसे आई कि जो लोग कुछ नेगेटिव सोच के हैं, जो हमारे धर्म को दबाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैं जात का वाल्मीकि हूँ, हरिजन हूँ। नहीं, पहले मेरी बात को समझना, बात को समझना जो मैं कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर पुजारी, मैंने मंदिर की सेवा करके यहाँ किसी पंडित को छोड़ दिया, चलो जी। हमने यहाँ सेवा भाव अच्छा शुरू कर दिया लोगों के लिए। बहन बेटियां रात बिरात अकेले आती जाती हैं, कैमरे उमरे लगवा दिए लोगों के, रोड पे सुविधा कर दी। वाल्मीकि समाज से हूँ और मैं शुरू से पूजा पाठ में रहता हूँ, बचपन से। यहाँ पे लोग बाग जो आपके पास आते हैं उनको पता है कि आप वाल्मीकि से? हाँ, सबको पता है। वाल्मीकि जो है वो भी ऐसे आए हैं यहाँ पे। आप वाल्मीकि जो है हिंदू हो, बस हिंदू बस। हाँ, किसने उठाई ये बात? ये जो बात उठाई है, एक तो ये मदर डेयरी पे है, इसकी मैंने कंप्लेंट दी थी, फिर इसने गलती मांगी है, इसकी कंप्लेंट दी हुई है, अभी भी वो कंप्लेंट रुकी है। मैंने एसीपी, डीसीपी कमिश्नर, उपराज्यपाल और एससी एक्ट कमिश्नर विद अपना सर्टिफिकेट दे गया कि जी मैं इस समाज से हूँ और ये मेरा नाम है, ये मेरे फादर नेम है, उसमें पूरी डिटेल है मेरी। इधर से बना लो। ठीक है, और उसके अंदर मेरा आधार कार्ड भी लगा है और उसके अंदर मेरा जो एससी सर्टिफिकेट भी लगा है। ये इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं उसकी भी हम पड़ताल करेंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन, आप सरायसोल गांव में जाएं और वहाँ पूछें, मेरे भाई का नाम सत्य प्रकाश है। तो ये जो
भ्रामक जो न्यूज आपके मतलब एक हिसाब से फैल रही है कि भाई वहाँ पे मुसलमान, ये कौन फैला रहा है? ये वो लोग हैं कि यहाँ पर कल तक कुछ नहीं था, और आज यहाँ पर सनातन का बढ़ावा हो गया। यहाँ हनुमान चालीसा होती है, भगवान की भक्ति होती है, भगवान की भक्ति में लोग दूर दूर से आते हैं और आनंद लेते हैं, भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, और उनको ये है कि वाल्मीकि समाज का आदमी हो गए और उसने ऐसा साम्राज्य बना लिया। ये सारा नेगेटिविटी है। एक तो ये मदर डेयरी में एक अखिलेश जो है वैशाली से सबसे ज्यादा मैसेज उसने फैलाया। अच्छा, कौन? महाबल मिश्रा के पास में दूसरी गली, वही आगे एक दिन टैल उखाड़ गया था और मंदिर है पीछे से उन्होंने हनुमान जी की तस्वीर तोड़ा दी। मैंने बजरंग दल वालों को बोला कि भाई इन्होंने हनुमान जी की तस्वीर तोड़ दी जिसकी FIR हुई, कंप्लेंट हुई, इन्होंने बात को दबवा दिया ऊपर से। और SHO धनंजय प्रसाद ने बोला कोई नहीं है, आप हम लगवा देते हैं अपनी तरफ से, आप इसको बात को दबा दो और ऊपर बढ़ने मत दो। तो ऐसे कमिश्नर को मैंने कंप्लेंट आई है, उपराज्यपाल वहाँ से, मंत्री वहाँ से कंप्लेंट थाने में आया हुआ है, और ACP साहब ने कहा कोई बात नहीं रोक दो। मुझे बहुत बार उन्होंने रिक्वेस्ट करके बुलाया कोई बात नहीं रोक दो, लेकिन अब ये कार्रवाई अभी तक मैं सभी भाइयों को कहना चाहता हूँ और साथ में पंडित जी को भी कहना चाहता हूँ कि एक मिनट, अरे एक मिनट आंटी, एक मिनट, मैं सभी को कहना चाहता हूँ अभी तक जो भ्रामक चीजें जो चल रही थी। सत्य प्रकाश कौन है? मेरा सगा भाई। अरे कालू भाई, सत्य प्रकाश कौन है पूछना है जरा, सरायसोल गाँव में। ये और कोई सत्य प्रकाश भी है क्या सरायसोल गाँव में? आप ही बात कर लो। एक ही है सत्य प्रकाश, तो बैंक में नौकरी करते हो। तो ये कौन सत्य प्रकाश बता जरा, आप कौन बोल रहे हो? मैं तो सन्नी बोल रहा हूँ, सागरपुर से। मैं सत्य प्रकाश का भाई बोल रहा हूँ, सन्नी, सबसे छोटा जो पहले गाना गाता था, भजन गाता था। अच्छा क्या हाल है बाबू जी? सन्नी बोल रहा हूँ। हाँ, मैं सबसे छोटा भाई बोल रहा हूँ उसका, प्रधान जी का, जो भजन गाता था पहले। मैंने गाना छोड़ दिया अम्मा जी गुजरने के बाद। हाँ, मैं कह रहा हूँ पंडित जी का जमाई बोल रहा हूँ। अच्छा, किशन पंडित जी का। अच्छा, चाचा जी के। हाँ। अच्छा, भाई हमारे तो पूरे खानदान को लोग पंडित बोले, शादी पे हम ही कराते हैं 360 गाँव में हमारे समाज की। तो मैं उनका जमाई बोल रहा हूँ, सबसे छोटा जो सागरपुर है। अच्छा। एक मिनट भाई साहब, हाँ जी सर। आप इनको जानते हो ना अच्छे से? हाँ जानता हूँ। ये किस समाज से बिलोंग करते हैं? वाल्मीकि समाज से। ठीक है, मतलब कोई मुसलमान से, मजहब से या विशेष धर्म से कोई लेना देना नहीं है ना? रिश्तेदार है, साले साहब हैं हमारे। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। पता अभी तक ये चल रहा था यार, वो तो वहाँ उस मंदिर में ये है, उस मंदिर में ये है, तो ये जो बहम जो समाज में के अंदर फैल रहा था, तो आज मीडिया के माध्यम से, आज सब मीडिया है, इस पे जाएगी, दुनिया देखेगी इस चीज को। तो मैं सभी क्षेत्रवासी से ये बोलना चाहूंगा कि भाई साहब ये भ्रामक चीजें मत फैलाओ। आज हमें पता लगे, हम आए हैं, कल को कोई दूसरा ना है, इसलिए न्यूज चैनल, न्यूज के माध्यम से ये चीजें आपके सामने आ रही है। जो लोग कह रहे थे कि ये मुसलमान है, दूसरे इन्फॉर्मेशन मिली थी। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन देने वाले भी लोकली लोग हैं यहाँ के। ऋषि भाई, हमें वाल्मीकि समाज से कोई भी दिक्कत नहीं है, आप पूजा पाठ कराओ, आपका हक है। कोई मेरी बात सुनो ना, कर्म से ब्राह्मण होता है, ठीक है, कर्म से हाँ, ठीक है ना। आपको हमारा दिक्कत करे तो हमें बुला, हमारा सिर्फ एक ही कहना है भाई साहब, आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि भाई इस चीज को समझो। वाल्मीकि समाज से हो, SC समाज से हो, क्षत्रिय समाज से हो, ब्राह्मण समाज, कोई भी पूजा पाठ का उसका, अगर वो हिंदू समाज से है तो उसका अधिकार है, और जात पात से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो गलतफहमी हुई थी उसके लिए माफी मांगते हैं पहली बात तो, लेकिन हमें कहीं ना कहीं से सूचना मिली, तो हमारा हिंदू होने के नाते एक फर्ज था कि अगर ऐसी कहीं घटना यहाँ पे हो रही है तो हमारा फर्ज था हम वहां जाके उस चीज को देखे। तो हम यहाँ पे आए, हमें जो भ्रमित चीज थी वो भ्रम हमारे दूर हुआ, लेकिन हम इनके साथ हैं। अगर इन्हें अब कोई दिल इस मंदिर से लेकर कोई दिक्कत करेगा तो हम सब जितने सनातनी भाई हम सब इनके साथ खड़े हैं। जब हम सुन के ये आ सकते हैं कि कोई और समाज का यहाँ के वो कर रहा है, मुसलमान कर रहा है, तो हमें पता लगे हमारा हिंदू भाई है तो हम इनके साथ खड़े हैं, और कोई दिक्कत आएगी तो हम इनके साथ 24 घंटे खड़े रहेंगे और इस मंदिर को आँच नहीं आने देंगे। जय श्री राम। देखो ये चीजें कहाँ क्यों फैल रही है, अभी आपको पता लगा होगा, एक हफ्ते पहले की घटना है, बिहार के मौलवी के लड़का मेरठ के किसी गांव में मंदिर में पुजारी बन के पिछले 1-2 साल से वहां पे आराम से मलाई चाट रहा था, और रहना खाना सब कुछ फ्री, ठीक है ना। हमारे उन मंदिरों में वो हमारी मूर्तियों को खंडित करने का काम कर रहा था, हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा था। इसलिए ये हमारा हक है, अधिकार है, पूरे हिंदू समाज का अधिकार है कि हमारे मंदिर में कौन बैठा है कौन नहीं, ये हमारा हक है जानने का, ठीक है। अगर वो हमारे हिंदू समाज से है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर वो किसी और मजहब से है तो भाई हमारे हिंदू मंदिरों में, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, सभी भाई अपने मंदिर में कौन पुजारी है कौन नहीं है इसका ध्यान जरूर रखें। ये नहीं कोई भी आया उठा के मंदिर में बैठा दिया, कौन से समाज से, क्या नहीं है, मीट खाता है, मच्छी खाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, ठीक है ना। तो मेरा सभी से गुजारिश है कि भाई इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, ताकि ये जो
बहम बना हुआ है, जो भ्रामक जो न्यूज जो फैली हुई है, उसका सभी को पता लगे कि ये भाई अपने अपने हिंदू समाज से है और इनका हक बनता है। 4 बजे शाम को इस टाइम रोज आते हैं विजय इंक्लेव सीमेंट मार्केट में। मंदिर पे आप डेली आते हो? डेली आती हूँ। कैसी पूजा होती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यहाँ आके बहुत मन लगता है, ऐसा लगता है कि यहीं बैठे रहो हर हमेशा मंदिर में। कैसे बीमारी को ठीक करते हैं बाबा? बहुत अच्छे से करते हैं, विश्वास लेके आना चाहिए। कैसे झाड़ा लगाते हैं? झाड़ा नहीं, ऐसे ही ठीक हो जाता है। ऐसे ठीक हो जाता है। कहते हैं अपनी बात रखो, आप दिलो दिमाग से अपनी बात रखो, वहाँ माई के आगे वो होनी है पूरी। यहाँ से वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, हमारे लिए अरदास लगाते हैं और हम अपने लिए भी अरदास लगाते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार से अरदास लगानी चाहिए, जो हम ऐसे पूजा करें और ऐसे ही सफल पाए। खुशबू। मंदिर में पूजा करते हैं, ये पूजा डेली होती है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।